सुप्रभात। आज हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 11 के आधुनिक काव्य, जिसके अंतर्गत छायावादोत्तर हिंदी कविता है, इसमें हम नागार्जुन के काव्य में संवेदना के विविध रूप को समझेंगे। नागार्जुन की कविताओं के जो प्रमुख स्वर रहे हैं वे समसामयिक जीवन की विसंगतियाँ, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति, साम्राज्यवाद तथा सांप्रदायिकता का विरोध तथा व्यंग विद्रूप इत्यादि रहे हैं। इनकी कविताओं में आज़ादी से पहले तथा आज़ादी के बाद के भारत की पूरी तस्वीर है। इनकी कविताओं का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। उनका दृष्टिकोण बदलती परिस्थितियों के साथ बदलता रहा है। उनके लिए जीवन का प्रत्येक कण, संसार की प्रत्येक वस्तु पवित्र है। नागार्जुन धरती के कवि हैं और उन्होंने धरती तथा उस पर बसने वालों की अच्छाइयों, गुणों तथा सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनका चित्रण भी किया है तथा उसकी विकृतियों के प्रति अपना घोर असंतोष तथा आक्रोश भी व्यक्त किया है। नागार्जुन सामान्य दैनिक जीवन के साधारण अनुभवों को जितनी संवेदना से ग्रहण करते हैं, उतने ही तीखे स्वर से उनका वर्णन करते हैं। श्रमिकों तथा मध्य वर्गीय कुंठाग्रस्त व्यक्तियों की मनोदशा तथा उनके कार्यकलाप का यह चित्रण देखिए। वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। बढ़ती महंगाई, चीन तथा पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण, देशव्यापी भ्रष्टाचार, पुलिस, छात्र, राजनेता, अवसरवादिता सब उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की चिंता का स्वर उनके प्रथम काव्य संग्रह युगधारा की अनेक कविताओं में सुनाई देता है। उनकी राष्ट्रीय चेतना के कई रूप हैं। वह जानते हैं कि देश की उन्नति तथा समृद्धि के लिए शांति का वातावरण आवश्यक है। अतः उन्होंने कुछ कविताओं में युद्ध तथा साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध तथा सुख शांति की कामना की है। नागार्जुन बिहार के ग्रामीण अंचल के निवासी मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। प्रकृति ने उनको अपने अनेक छवियों से मुग्ध किया है। प्रधानतया ग्राम्य प्रकृति के रमणीक चित्रों का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे बादल को घिरते देखा कविता में वर्षा ऋतु का यथार्थ चित्रण है। वर्षा ऋतु की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण है। कहीं कहीं छायावादी कवियों के समान उनके प्रकृति चित्रों में सौंदर्य की अभिव्यंजना दिखती है। जैसे अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं अपनी व्यंग्यपूर्ण रचनाओं से। उनके व्यंग्य बाणों का उद्देश्य एक ओर सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं तथा उनके लिए उत्तरदायी शक्तियों को बेनकाब करना है, तो दूसरी ओर जनता में जागृति पैदा करना, ताकि वर्तमान विषमता, पीड़ा, यातना समाप्त हो सके। भारत के नेता जब अन्न संकट पड़ने पर अमेरिका से अन्न की भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं या उसकी चापलूसी करते हैं, तो कवि लिखते हैं, हम काहिल हैं, हम भिखमंगे, तुम हो ओढ़र दानी, अब की पता चला है प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। वस्तुतः नागार्जुन जनता के सच्चे हितैषी हैं। उनके कष्टों से द्रवित होकर ढोंग, आडंबर, भ्रष्टाचार से घृणा करने वाले संवेदनशील कवि हैं। उनके व्यंग्य बाणों से न कोई व्यक्ति बचा है और न कोई जन विरोधी व्यवस्था और न किसी भी प्रकार की कोई विसंगति उनकी दृष्टि से ओझल हुई। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने नागार्जुन के काव्य में संवेदना के विविध रूपों को समझा।